दोस्तों, एक लॉक है अपने पास और एक उसकी की है। अपन इस की को कितनी भी मेहनत करके इस लॉक को खोलने का प्रयास करें तो यह जब तक इस की को सही दिशा में यानी राइट डायरेक्शन में घुमाया नहीं जाएगा तब तक ये लॉक खुलेगा नहीं। देखिए, जैसे ही इसको अपन ने राइट डायरेक्शन में खोलने की कोशिश की, अपना लॉक खुल गया। अपने जीवन में सफलता भी इसी लॉक की तरह है। जब तक अपन सही दिशा में कठिन परिश्रम नहीं करते तब तक सफलता हाथ नहीं आती। आइए अच्छी तरह से इसे समझते हैं। क्या केवल हार्डवर्क से, कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड हु हैविंग डिजायर ऑफ सक्सेस। सफलता की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम के बल पर वह सफलता प्राप्त करना चाहता है। वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, यानी कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। किसी भी सफल व्यक्ति के सफलता का राज उसके द्वारा किए गए कड़ी मेहनत में होता है। दैट मीन्स द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज हार्ड वर्क, यानी सफलता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है वह है कठिन परिश्रम। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर केवल कठिन परिश्रम के आधार पर नहीं दिए जा सकते, जैसे कि क्या केवल कठिन परिश्रम के बल पर आज के समय में कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों कड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या कारण है केवल कुछ ही लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं? क्या कारण है कि एक स्टूडेंट रोजाना सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर टॉप कर सकता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोजाना 8 घंटे पढ़ाई कर मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऑफिस टाइम के अलावा ओवर टाइम करके भी अपने बॉस को खुश नहीं कर सकता है, जबकि उसी ऑफिस में काम करने वाला दूसरा व्यक्ति सिर्फ ऑफिस टाइम में काम कर अपने बॉस को खुश कर देता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय मेहरे। अब मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक शहर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उसके 2 बेटे थे, लेकिन वह चाहता था कि उसके प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी एक लड़का ही बने और दूसरा उसका सहायक बने। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि यह तय कैसे किया जाए कि कौन सा लड़का अधिक बुद्धिशाली है जिसे प्रॉपर्टी का हकदार बनाया जाए, और कौन सा लड़का उससे कम बुद्धिशाली है जिसको सहायक बनाया जाए। बहुत सोचने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम का हल निकाला। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, शहर के बाहर जो मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है, उसमें मैंने एक लोहे का बॉक्स, उसमें खजाना छुपा के रखा है। दोनों बेटों में से जो भी लड़का उस बॉक्स को किसी भी तरह से सबसे पहले लाएगा, उसे संपत्ति का मालिक बनाया दिया जाएगा और दूसरे लड़के को सहायक बनाया जाएगा। अगले ही दिन उसका पहला बेटा वह शहर के बाहर की 5 एकड़ जमीन पर पहुंच गया और उसने वहां पे खुदाई चालू कर दी। उसका पूरा दिन खुदाई करते हुए बीत गया। पूरे दिन हार्डवर्क करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, जबकि दूसरा बेटा घर पर कुछ सोच रहा था। दूसरे दिन पहला बेटा कुछ देर बाद वहां पहुंचा, क्योंकि पिछले दिन उसने बहुत कठिन परिश्रम किए थे, वह थक गया था। लेकिन दूसरे दिन भी हार्डवर्क करने के बाद भी, खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं आया, उसे सफलता नहीं मिली। वह शाम को थके हुए हालात में घर पे पहुंचा। तब उसने पाया कि उसका भाई कागज पे कुछ लिख रहा था। उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि अगले दिन जल्दी उठकर उसको और खुदाई करने जाना था। अब तीसरे दिन वह फिर से खुदाई करने पहुंच गया और बहुत हार्डवर्क के साथ मेहनत करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसका भाई वहां पे पहुंचा कागज लेके। उसने कागज में देख के
चारों तरफ नजर दौड़ाई मैदान में। वह 5 एकड़ में नजर घुमाई। बाद में एक निश्चित जगह पे उसने खुदाई चालू करी और केवल 3 घंटे के परिश्रम के बाद उसने वह लोहे का बॉक्स खोज निकाला जिसमें धन छुपाया हुआ था। धनी व्यक्ति के दूसरे बेटे ने सक्सेस प्राप्त कर ली, जबकि पहला बेटा अब भी कठिन परिश्रम कर रहा था। इसी दौरान वह धनी व्यक्ति वहां पहुंचा। धनी व्यक्ति का पहला बेटा उसके भाई की सफलता देखकर अचंभित रह गया। उसने पूछा, मैं यहां 3 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तुमने आके 3 घंटे में ये बॉक्स कैसे खोज निकाला? यह कैसे संभव हुआ? तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी उसका भाई बोला, जब मुझे पता चला कि इतने बड़े मैदान में यह लोहे का बॉक्स कहीं तो भी गड़ा हुआ है, तो मैंने भी अपना खुदाई का मन बनाया। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि कहां पे खुदाई की जाए ताकि हमें सक्सेस प्राप्त हो। दूसरे दिन जब तुम यहां देर से पहुंचे, उस दिन मैंने यहां एक इंजीनियर लाया था जिसने एक मशीन के सहारे यह पता किया कि मेटल का बॉक्स, वह लोहे का बॉक्स कहां गड़ा हो सकता है। उसके बाद उसी दिन मैंने घर पे जाके एक मैप बनाया कि खुदाई कहां करनी है, और आज उसी मैप के हिसाब से मैंने सही दिशा में हार्डवर्क किया। 3 घंटे में मैंने यह बॉक्स बाहर निकाल के सफलता प्राप्त की। वह धनी व्यक्ति बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने अपने प्रॉपर्टी का सही योग्य मालिक खोज लिया था। इस कहानी से सफलता का बहुत बड़ा राज हाथ लगता है कि केवल कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम को सही दिशा में करना जरूरी होता है। धनी व्यक्ति का पहला बेटा बिना किसी दिशा के, बिना किसी योजना के केवल कठिन परिश्रम कर रहा था और असफल हो गया, जबकि दूसरा बेटा प्लान बनाकर सही दिशा में उसने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त कर ली। अब हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। केवल कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त नहीं करी जा सकती, उसके साथ एक चीज जोड़नी बहुत जरूरी है, वह है सही दिशा, यानी राइट डायरेक्शंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह सही दिशा में योजना बनाकर प्लान कर कठिन परिश्रम करते हैं। एक स्टूडेंट रोजाना सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर टॉप करता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोजाना 8 घंटे पढ़ाई कर भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जबकि पहला स्टूडेंट योजनागत तरीके से सही दिशा में, यानी प्लान स्टडी करता है इन राइट डायरेक्शंस, जबकि दूसरा स्टूडेंट केवल मेहनत और मेहनत करके पढ़ाई करता है। दोनों में बहुत फर्क है। सही दिशा में कठिन परिश्रम करने के कारण ही केवल ऑफिस टाइम में काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को खुश कर पाता है, जबकि ओवरटाइम करने वाला व्यक्ति कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अपने बॉस को खुश नहीं कर पाता। जीवन में सफलता पाने का सूत्र ही है कठिन परिश्रम और सही दिशा, यानी सफलता। हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस। सफलता के इस सूत्र को ध्यान में रखकर अब सफलता के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ एक योजना बनाइए और इस प्लान के हिसाब से सही दिशा में कठिन परिश्रम करना चालू कर दीजिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। खुद मोटिवेट रहे, औरों को मोटिवेट करें, आसपास साफ सफाई रखिए और खाना वेस्ट मत कीजिए। धन्यवाद।